आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा क्या नाम है? कौन जात है? दुसाध मत कहो, गहलोत बोलो, गहलोत। जनेऊ नहीं है? बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर ले आते हैं। भाई, तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा है कभी? जाओ अपना काम करो। हलवाई जी लोगों के पास कौन है? बालदेव जी सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। रामकिशुन आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिजन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रौतहट टीसन में जो होमापौथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। डॉक्टर साहब देश चले गए। सुना है कि मेरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गुड़ का जलखे करके प्यारू बालदेव जी से कहता है। जलखे यानी जलपान। डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोछना होगा, पानी के ढोल के पास एक बॉल रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। बोल यानी कठौत। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया है। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में ललमुनिया का कठौत बिठा दिया है। ललमुनिया यानी एल्युमिनियम। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टीपने से पानी गिरने लगता है। बक्से से गमछा निकालकर वहीं लटका दिया है। खस्सी बकरी की अतड़ी का भीतरी हिस्सा जैसा रोएदार होता है, वैसा ही गमछा है। साबुन? साबुन नहीं है। अरे, कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गमकौआ साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकौआ साबुन कहाँ से आवेगा? कटिहार में मिलता है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकौआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमली दीदी से साबुन मंगा कर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डॉक्टरी नौकर है। बड़े मौके से वो आ गया, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, भुरकुआ उगने के पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसी ही महक रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूड़ी जलेबी बना रहे हैं। पूड़ी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं। राजपूत और कायस्थों के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को उधर नहीं जाने देते हैं। भागो, छू जाएगा। सिंह जी खुद जाकर केलावन सिंह यादव को पकड़ लाते हैं। तहसीलदार, देखो, इसके पेट में बायो खड़ गया है। भोज खाने के पहले ही अनसर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले गले मिलो, ये रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखा तो काक भुसुंडी इसके कान में मंत्र पढ़ रहा है। ए बालदेव, सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना है। राम कृपाल भाई, लड़कों के सामने भी आप दिल लगी करते हैं। अच्छा, हाथ छोड़िए, सब कोई तो है ही। सिर्फ हमारे नहीं रहने से कौन काम हरज हो रहा था। सिंह जी मजेदार आदमी है। सुबह से ही सबों को हंसा रहे हैं। खेलावन यादव रूठे थे, उसको भी पकड़ लाए। जोतखी जी नहीं आए।
बोले, दांत में दर्द है। सिंह जी कहते हैं, पता नहीं, उनके पेट के दांत में दर्द है शायद। सुनते हैं आजकल डॉक्टर लोग पत्थर के नकली दांत लगा देते हैं। डॉक्टर साहब से कहकर ज्योतकी जी का दांत बनवा दो भाई। अजी, सभागाछी में लड़की वाली दांत को हिला डुला कर देखते हैं थोड़ो। सभागाछी यानी विवाहार्थी मैथलों का मेला। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं? कहाँ? पछियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियां आ रही हैं। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा। कामकाज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हट जाइए, अगमू कहता है। डॉक्टर साहब बोले हैं, इंतजाम से रखना, ठेस नहीं लगे। बेतार का खबर है। बालदेव जी कहते हैं, रेडी है या रेडा? रेडी मतलब रेडियो। अब सुनिएगा रोज बम्बे कलकत्ता का गाना, महात्मा जी का खबर, पटुआ का भाव सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा, बेकूफ। बिना मुंह धोए पास में बैठते ही तुरंत कहेगा कि आपने आज मुंह नहीं धोया है। जुलुम बात। डॉक्टर साहब। सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कालिया भी आजकल जय हिंद कहता है। प्यारू शामियाने में कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग एकदम लाल है, लाल टेस। मोछ नहीं है क्या? नहीं, मोछ सफा चटकटाए हैं। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है, राजपारबगा के तहसीलदार हैं। इनका नाम राम कृपाल सिंह है, सिपह राजपूत टोली के मालिक हैं। इनका नाम राम खिलावन यादव है, यादव छत्री टोली के मड़र हैं। इनका नाम कालीचरण है, बड़ा बहादुर नौजवान है। और ये लोग स्कूलिया हैं। आइए बाबू साहब, आप लोग डॉक्टर साहब से बतियाइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं। कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। मठ से महंत साहब, कोठारिन लक्ष्मीदासिन, रामदास और 2 मूर्ति आए हैं। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है। धुतु तु 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 धुतु तु। और तुरही की आवाज सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान हैं। नया नया भौंकना सीखा है ना। सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पूड़ियां फेंक दी जाती हैं, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और बाभन भोजन। बालदेव जी ने बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था। डॉक्टर लोग हलवाई की बनाई हुई पूड़ी जलेबी नहीं खाते हैं। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर बाबू के लिए भात बना रहा है। जल्दी से बिजे खत्म हो तो बेतार के खबर का गाना सुने। बिजे यानी खाना पीना। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है, इतना जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और मिलों का अभी इतना शोरगुल होता होगा कि यहां तक खबर आ भी नहीं सकेगी। बिझय बिझय। हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठो। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई। अपने अपने घर की जनाना लोगों के लिए कमबेस नहीं। गुअर टोली के रौदी बूढ़ा को सभी मिलकर चिढ़ा रहे हैं। रौदी गोप गांव गांव में घूमकर दही बेचता है। उसकी चाल चलन, उसकी बोलाबानी सब कुछ औरतों जैसी है। सिर और छाती पर से कपड़ा जरा सा भी सरक जाने पर औरतों की तरह लजाकर ठीक कर लेता है। मर्दों से बातें करने के समय लजाता है। औरतें उसके सामने किसी भी किस्म का पर्दा नहीं करती। हाट जाते और लौटते समय वो औरतों के झुंड में ही रहता है। अभी सब मिलकर रौदी बूढ़ा को चिढ़ाते रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा आंगन में भेज दिया जाएगा। देखो, लालचंद ने तुम्हारा पत्ता लगा दिया है। दुर मुंह झौंसे। बूढ़े पुराने से हंसी दिल लगी करते लाज नहीं आती? हम पूछते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग अपनी बूढ़ी दादी और नानी से भी इसी तरह हंसी मस्खरी करते हो? इस गांव के लौंडे छोंडे बिगड़ गए हैं और सारा दोख इसी सिंघवा का है।
जहां बूढ़े ही बदचाल हों तो लौंडों का क्या हाल। हम कह देते हैं हाँ, सुन रखो हाँ। महंत साहब रात में भोजन नहीं करते हैं। सद्गुरु हो डॉक्टर साहब, आपको कितना मुसहरा मिलता है? 200? हाँ, यहां ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ। गांधी जी तो अवतारी पुरुष हैं। डॉक्टर साहब, आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आईं। उसके बाद 2 महीने तक आंखों में लाली छाई रही। पुरनिया के सिविल सर्जन साहब को 50 रुपया फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अपने घर के डॉक्टर हुए। लक्ष्मी दासिन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे का इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। मन घर पर टंगा हुआ होगा। बीवी बच्चों की याद आती होगी। कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चों को भी ले आवेंगे। अचानक वो पूछ बैठती है, आपके घर पर और कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी, डॉक्टर ने जरा हकलाते हुए कहा। जी, मेरा कोई नहीं। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है कि ये सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी, रामदास को बुलाओ। अच्छा तो डॉक्टर बाबू, अब आज्ञा दीजिए। आप भी भोजन करके आराम कीजिए। कभी मठ की ओर भी आइएगा। सद्गुरु साहेब कहन है, दरस परस सत्संग ते छूटे मन का मैल। लक्ष्मी हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। ब्राह्मण टोली के लोग बालदेव जी से पूछते हैं, डॉक्टर बाबू का नौकर तो दुसाध है, और डॉक्टर बाबू कौन जात है? दुसाध का बनाया हुआ खाते हैं। बोलिए प्रेम से, महात्मा गन्ही की जय। भंडारा समाप्त हो गया। कोई तरुटी नहीं हुई। सबको पूर्ण हो गया। जो भूल चूक से छूट गए उनका हिस्सा कल ले जाइएगा। बालदेव जी अगमू चौकीदार और बिरंची के साथ अस्पताल में ही सोएंगे। आज पहली रात है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।